सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वसायाणं नमो लुई सवसाहुणं एसो पंचनमो यारो सौव पाव पेणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोले नमीनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की। हाथ हवा में उठने चाहिए। डॉक्टर साहब आगे आके बैठी ना, खाली कुर्सी रखी है आपके लिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य दुपट्टाधीश राष्ट्र गौरव आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। तो आज के मंगल क्षण और प्रवचन तो बहुत सारे हुए होते रहेंगे, लेकिन आज की विशिष्ट सभा, श्रद्धांजलि सभा, विनयांजलि सभा, किस तरह से आप देख रही हो। छोटी चुल्लिका माता जी जो बहुत सुंदर वक्ता नहीं थी, बहुत बड़ी लेखक विद्वान नहीं थी, जो बहुत फेमस नहीं थी, उनके स्वागत में गुरुदेव ने पूरी सभा का आयोजन कर दिया। गुरुदेव खुद यहाँ पर आकर के बैठ गए। अभी महाराज सुतेश सागर जी महाराज कितनी सुंदर सी बात बताई है आपको कि जब दीक्षाएं जब होती हैं तो वो पहले चुल्लिका माता जी होती, उनसे बड़े फिर छुल्लक जी महाराज होते हैं, फिर उनसे बड़े एलक जी महाराज होते हैं, फिर उनसे बड़ी फिर माता जी आरिका माता जी होती, फिर उनसे बड़े मुनि महाराज, तो सबसे बड़े आचार्य होते हैं। और जब कभी सी माता जी की समाधि होती है तो आचार्य पूरा मुनि संग नहीं जाता है, लेकिन संदेशमती माता जी का इतना ज्यादा उनकी गुरु भक्ति, उनका इतना व्रतों के प्रति इतना झुकाव, उनकी नमोकार के प्रति इतनी श्रद्धा, अपने चारित्र के, अपनी तपस्या, अपने त्याग के लिए उनका इतना गजब का उनका पुरुषार्थ कि माताजी तो हर माताजी की समाधि माताजी तो जाती है, पर पहली बार ऐसा हुआ कि आचार्य पूरा मुनि संग उस क्रिया विधि के अंदर सानिध्य देने पहुंच गया। ये तो बहाने की बात है कि वो पास में था और इसलिए चले गए। पास में तो और भी कई बार समाधियां हुई है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि आचार्य पूरे बराबर वहां पर मौजूद रहे। और एक बहुत ही धर्मात्मा परिवार, मैंने देखा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर SM जैन, कि जिस तरह से अपने श्रद्धा भक्ति और जिस तरह से शिव श्रद्धा नहीं है, अर्थ भी जी भर के खुल करके दान दिया। और इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं, टाइम भी गजब का जबरदस्त टाइम आपने दिया। और आपके सगे गृहस्थ के भाई सुख सागर जी महाराज, उन्होंने भी जब 2003 में जब मुनि दीक्षा प्राप्त करी, ग्रहण करी, तो उन्हें अपनी दोनों बहनों को, गृहस्थ की दोनों बहनों को प्रेरणाएं दी। और माता जी भी देखो 84 की एज में समाधि हुई माता जी, संदेशमती माता जी की। हम तो सोचते थे कि शायद 75 79। हाँ, दांत भी अच्छे थे, और मतलब देखो मतलब कितने गजब का। और इनकी जो बड़ी बहन थी सम्यकमती माता जी, मैं तो सच में फिदा था उनके ऊपर, मैं तो सच्ची बोला ईमानदारी से। हाँ, मैं देखता था जब केशलो जब होते थे तो वो ऐसी बैठ जाती थी ऐसी करके। उधर जो भी माता जी होते तो धड़ केशलो काटते रहते थे, वो यूं बैठे रहे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे कुछ। हाँ, ऐसे कुछ ऐसा लगता था जैसे मतलब सच में वो जो जिसको बोलते हैं ना कि वो आत्मा का इतनी गजब की श्रद्धा, वो आत्मा के वो ढेर सारे गुणों का एक जी भर करके जितना संभव हो सकता है उतना उसका आनंद का वो सब उनके पास में था। और वही सुख सागर जी बताया आपको, जैसे वो लैला मजनू की बात कहूँ मैं आपके सामने, जवान तो जो बुड्ढों ने भी ऐसा लैला मजनू वाली बात, चलो सुनो भाजी क्या बोले, लैला मजनू कितना फेमस हुए हैं आपस के प्यार के रिश्तों के अंदर। तो उसी मुझे इतिहास में कोई उदाहरण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो लैला मजनू की बात कर लो, इधर भारत की बात करें तो राधा कृष्ण की बात कर लो, या फिर सीता और राम की बात कर लो। अगर बेटे और बाप की बात करो तो वो श्रवण कुमार की कहानी आती कि श्रवण कुमार बड़ा फेमस हुआ माता पिता की भक्ति के अंदर, लेकिन भाई बहन की भक्ति में कौन फेमस हुआ? एक उदाहरण नहीं, एक उदाहरण है संदेशमती माता जी। बहन बहन का इतना ख्याल किसने रखा?
मुझे ध्यान नहीं कोई विश्व प्रसिद्ध उदाहरण नहीं आ रहा है, पर एक दिन दिमाग में आ रहा है संदेशमती माता जी। निश्चित रूप से गुरुदेव विराजे हैं, एक नया इतिहास की रचना करी है। लेकिन गुरुदेव तो ठीक है, उनके शिष्यों ने भी इतिहास की रचना करी है। आपको बताया अभी कोमल जी ने कि किस तरह से माता जी गजब की मेमोरी थी। आपको बताया बाकी सारे लोगों ने, माता जी ने बताया, सूत्रमती माता जी ने आपके सामने उल्लेख किया, ने चेक किया कि याद होना ठीक है, याद है, लेकिन उच्चारण कैसा उनका है। उच्चारण बड़ा परफेक्ट उच्चारण था। जो अंटोलॉजी जो बोलती है, जो वर्तमान का जो मनोविज्ञान की ऊंचे से ऊंची जो शिक्षा बोलती है कि जैसा हमारा बीइंग होता, जैसे हम भीतर से होते, हमारी क्रिया में वो चीज़ें झलकना शुरू हो जाती है। आप घटिया आदमी हैं तो आप जो भी काम करें घटिया ढंग से करेंगे, लेकिन आप बहुत ग्रेट इंसान हैं तो आपका हर काम ग्रेट होने वाला है। तो वैसे ही माता जी की जितनी श्रद्धा थी, जितना अपने व्रतों के प्रति, अपने संयम के प्रति, अपनी तपस्या, अपने त्याग के प्रति जितना गजब की उनका पुरुषार्थ था, जबरदस्त उनका जोर रहता था, दृढ़ता रहती थी, ठीक वही चीज उनके शब्दों में उतरी, उनके शब्दों में झलकती थी। अनिकेत ने बताया, मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा, मैंने इतना भरा पूरा, इतना बड़ा गजब का परिवार और इतना प्रेम इस परिवार के लोगों के अंदर। दीक्षा को जो सबसे बड़ा गजब जो आशीर्वाद मिलता, खजाना मिलता है, गुरुदेव भी कई बार अपने मुख से कहा करते हैं कि आपस के भाई भाई में, इधर के जितने रिश्ते इन सब रिश्तों में इतना जो यूनिक, क्या बोलते हैं, वननेस, जो आपस की एकता, जो आपस का प्रेम, बहुत अद्भुत कला अपने आप में होती है। तो इतना बड़ा पूरा परिवार जब कभी आता था तो माता जी छोटी मोटी प्रेरणा देती थी कि तुम रात्रि भोजन का त्याग, या आलू प्याज का त्याग, या मंदिर जाने का, या तत्वा सूत्र फेवरेट था उनका, तत्वा सूत्र, उसका थोड़ा जितना बने उतना स्वाध्याय है ना। तो वो बकायदा छोटे नियम के। और एक चीज गजब की जो मैंने नोट करी कि वो कुछ नियम दे किसी को, वो कुछ प्रेरणा दे, कोई नहीं माने, वैसे गुस्सा नहीं करने का, ऐसे निराश नहीं होने का, अरे कोई सुनते ही नहीं है, अपन तो बूढ़े हैं, कौन मानेगा, तो वो अगली बार बात ही नहीं करने का ना। शी केम फ्रॉम नथिंग, फ्रॉम एट एवरी टाइम। जब जब भी वो भक्तों से जब चर्चा करती थी या कभी वो ऐसे सोचती नहीं थी कि पिछली बार मैंने कोई नियम की बात करी थी और इसने नहीं माना था तो इससे अब नहीं बोलने का है, ये तो ढीठ जिद्दी है, नहीं सुनेगा, ये नहीं मानेगा। तो छोकरा, जवान लड़का, युवक है, इसको कहा नियम की चीज पल्ले पड़ने वाली नहीं। वो हर बार ऐसे पेश आती थी जैसे कभी कोई बात ही नहीं थी। विनोद जी ने आपके सामने कितनी सुंदर सुंदर उनके जीवन की घटनाओं के बारे में पेश किया, और मैं तो पूरी वो सुलेखमती माता जी ने सुंदर सा लेख लिखा कि पिता का नाम केशन लाल जी था, माता का नाम केशर बाई था, खुद का नाम राजीव बाई था, है ना, राजीवमती था, और 10th क्लास तक पूरा लेख लिखा। माता जी ने 10th क्लास तक परीक्षा पाई और धर्म का बड़ा सुंदर सा ज्ञान था। विवाह गंधेर नाम के पास प्रतापगढ़ जिले की सारी घटनाएं घटी, प्रतापगढ़ के आसपास माता जी का गृहस्थ अवस्था का पूरा जीवन व्यतीत हुआ। और देखो, माँ का नाम भी केसर बाई, पति का नाम केसर मल जी था। 16 साल की उम्र में शादी हो गई, 30 साल के पति का स्वर्गवास हो गया। किस्मत ने क्या ताना बना बुना, किस्मत ने क्या योजना बनाई, पुत्र पुत्री नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? होते है मेरा बेटा, फंस जाती मुंह के अंदर। किस्मत ने चाहा कि ना, मुंह नहीं होना चाहिए। इस रूप से किस्मत ने पहले से एक प्लानिंग, डिवाइन प्लानिंग है ना। तो अब इंसान योजना बनाए तो उस योजना में कोई कमी रह जाती, लेकिन जब उधर से योजना बनती, उधर से सारा इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो फिर गजब चीज अपने आप में होती है। गुरुदेव पधारे हैं कि मतलब कौन सा जादू उनकी पीछे के अंदर मन कहीं प्रसाद अटका था कि आचार्य दिन बोल भी रहे थे। आचार्य ने भी कुछ 4-6 दिन पहले ही माता जी के आने से 4-6 दिन पहले बताया था कि मतलब कितना प्यार भाई बहन में। वो जब संघ प्रतापगढ़ में गया जब, तो माता जी बोलती आचार्य को कि आचार्य आप इनकी समाधि जरूर कराना, अच्छे से कराना। कितना मतलब
देखो मतलब कि सिर्फ वो दवाई का ध्यान रखना और किताबों का ध्यान रखना और वो तो था, लेकिन मेरा अंतिम समय नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इस तरह की पवित्र भावना थी माता जी की। और हम फिर से, और जब अभी पूरा संग चले गया, मैं वहीं 2 मिनट रुके रहा, जाने क्या दिमाग में बल्ब सा जला। जहाँ अंतिम संस्कार हो रहा था वहाँ उस आग के सामने जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा माता जी कि ये जो आपने जो जोत जलाई है, तो ये जोत तो बुझनी नहीं चाहिए, ये तपस्या और त्याग की परंपरा चलती रहनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है शांतिलाल जी आगे आए और आपकी श्रीमती जी किरण जी आगे आई। जिस तरह से आपने दोनों ने दो प्रतिमाओं के नियम धारण किए, मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत हर्ष है, मुझे बहुत खुशी है। उनके सगे भाई डॉक्टर एस.एम. जैन बहुत बड़े समाज के समाज सेवी हैं, तो कोमल जी बहुत सुंदर पत्रकार हैं। ये सब धरे रह गए एक साइड, शांति जी इन सब से आगे बढ़ के चले गए। मोक्ष माने तपस्या की कीमत होती, त्याग की कीमत होती है। मैं प्रार्थना करूँ परमात्मा से, अभी जब समाधि चल रही थी तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, तो मैंने डॉक्टर एस.एम. जैन की श्रीमती जी को बोला कि आप आओ, अब आप दीक्षा ले लो। थोड़ा सा नाराज सी हो गई। जैसे ही माइक मेरे हाथ में आया, शायद वो कहीं उठ के शायद कहीं चली भी गई होंगी। तो जो भी है, मैं इतनी कहना चाहूंगा, इस पूरा परिवार 7 दीक्षाएं, बताओ आप क्यों सोच सकते हैं क्या? एक ही परिवार की 7 दीक्षाएं, एक ही परिवार की 7। बाप रे, कोई एक ले ले तो लोग बोलते हैं परिवार गौरव, नगर गौरव, बड़े बड़े उसके वो क्या, वो जहां जहां देखो अग्र से माता जी की फोटो जगह जगह लगा हुआ है, उधर माता जी के फोटो लगा हुआ, नगर गौरव नगर गौरव। अरे क्या नगर गौरव, बताओ 7 दीक्षाएं एक ही परिवार से। क्या मालूम कौन सा वो बोलते ना, कौन सी चक्की का आटा खाया था कि क्या मालूम कौन जन्म घुट्टी में कौन जड़ी बूटी इस परिवार ने पी थी कि 107 दीक्षाएं। लेकिन अब ये जंग नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए। ये जो क्रांति की जो मशाल जली, तपस्या और त्याग का जो एक दिया जो जला इस परिवार के अंदर, आगे भी वो दिया जलता रहना चाहिए। डॉक्टर एस.एम. जैन, वो भी शायद 80 साल के तो हो गए होंगे ना, 75 78 70 हो गए होंगे। और भी परिवार में और भी कई सारे लोग हैं। हाँ, मैं तो चाहूंगा कि मैं प्रार्थना करूं, जितनी दीक्षाएं हुई है इस परिवार की, जहाँ तक मुझे ध्यान है, अपवाद की बात तो नहीं करता मैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है, सारे लोगों ने एक एज के बाद में दीक्षा ली। अब ऐसा होना चाहिए विनोद जी, अब ऐसा होना चाहिए। कोई ऐसा कोई जीव निकलना चाहिए कि आप समझ गए मेरे इशारों को। गुरुदेव बैठे हैं, मैं यही 2 लाइन बोल करके अपनी बात को विराम देना चाहूँगा कि एक बात और माता जी की सबसे आखिरी में जरूर बोलना चाहूँगा। परिवार आता था तो तुमने उनको आहार दिया, तुमने उनको आहार दिया, ऐसे नहीं कि सुसागर जी के पास में आहार देने पहुँच जाओ, वहाँ तो आओ, वहाँ तो जरूरी है, लेकिन संघ के सब साधु को एक साथ बरोबर रूप से आपको आहार वैयावर्ती करनी है। तो मन की इतनी सुंदर भावना हम याद करें माता जी को, हम प्रार्थना करें गुरु चरणों में कि वे आने वाले जन्मों में मुनि बनकर मोक्ष की प्राप्ति करें। 2 लाइन बोल के मेरे हृदय की भावना, जिस दिन तेरा ध्यान, भक्त कहता है भगवान से, थोड़ा गला थोड़ा ठीक साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी गुरुदेव तो साथ में है, मुझे प्रसन्नता, मुझे खुशी है कि जिस दिन तेरा ध्यान दिल से विदा हो, जिस दिन तेरा ध्यान दिल से विदा हो, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। जिस दिन तेरा नाम दिल से विदा हो, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। पूज्य मुनिश्री ने कम शब्दों में पर बहुत सारी बातें हमें बताई। वास्तव में गुरुदेव जो